जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, स्त्रियां किस प्रकार के मर्दों के लिए अपना सब कुछ सौंप देती हैं। स्त्रियों के ये दो राज जो कोई समझ गया वो समझ लो राजा बन गया। प्रिय दर्शक बंधु, महिलाओं के बारे में कहा गया है कि स्त्री के चरित्र के लिए समझना मनुष्य के क्या औकात है। आज तक स्त्रियों के लिए देवता तक नहीं समझ पाए हैं। नारियों के द्वारा अच्छी तरीके से रचाए गए दंभ का पार नारी बनाने वाले विधाता अर्थात ब्रह्मा ने भी नहीं पाया है। वैसे तो कहा गया है ईश्वर ने गुण और दोष हर मनुष्य के अंदर बनाए हैं। जिसके अंदर गुण होगा तो उसके अंदर कोई अवगुण भी जरूर होगा। इसी तरीके से ठीक नारियों में भी बहुत सारे अवगुण होते हैं, तो उनके अंदर गुणों का भंडार भी होता है। प्रिय दर्शक बंधु, मेरा उद्देश्य स्त्रियों के अवगुण गिनाकर उनका अपमान करना नहीं है। मैंने यदि उनके दोषों के लिए समझाया है तो साथ ही साथ उनके गुणों के लिए भी बताया है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके अंदर पकड़े जाने वाले गुण दोष ही उसके लिए अच्छा और बुरा बनाते हैं। मैं तो सिर्फ उन कर्मों का वर्णन कर रही हूँ जो इंसान के लिए अच्छा या बुरा बना देते हैं। नारियों के विषय में यहाँ तक कि कहा गया है कि उनके अंदर कुछ विशेष खूबियाँ होती हैं जिनके लिए समझना बड़ा ही कठिन सा होता है, बड़ा ही मुश्किल है। और वही खूबियाँ प्रत्येक नारी में नहीं होती हैं। हजारों नारियों में कोई एक ही स्त्री होती है जिनके अंदर कोई विशेष बात होती है। उन्हें आप चाहें गुण समझ लीजिए या फिर अवगुण। जैसे कि महान आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि नारियों में यह 8 दोष हर समय पाए जाते हैं, यानी कि झूठ बोलना, साहसी, कपटी, मूर्खता, लोभ करना, अपवित्र, निर्दयी और नारी पर मोहित न होना। यह 8 गुण नारियों में हर समय रहते हैं। वो एक अलग बात है कि एक शांत विवेकशील नारी अपनी बुद्धि व बल का प्रयोग करके इन दोषों के लिए प्रयोग में नहीं लाती है। दूसरी बात है यह दोष समय या परिस्थिति के हिसाब से ही बाहर निकलते हैं। इनके साथ ही साथ मैं आपके लिए ऐसी कुछ विशेष बातें बताऊंगी जो आजकल हर एक नारी में पाई जाती हैं। आइए दर्शकों, उन बातों के लिए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। बात कुछ पुरानी है। अयोध्या में एक महाभाऊ नाम का राजा हुआ था जो अपने नगर और अपने प्रजा की रक्षा इस कदर करता था जैसे कि एक नगरी की रक्षा जैसे उसकी 4 दीवारें करती हैं। राजा महाभाऊ की नगरी में एक बहुत ही बड़ा धनी व्यापारी रहा करता था जिसका नाम था मायादत्त। मायादत्त जो था वो अपने समस्त बड़े समाज का नायक था। बाकी के सारे व्यापारी उससे पूछकर ही अपना व्यापार किया करते थे। एक दिन मायादत्त उस व्यापारी के घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम मायावती पड़ा। मायावती इधर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी बढ़ती गई। जब वह पूर्ण तरीके से जवान हो गई, विवाह के योग्य हो गई, तब जो कोई उसको देखता था वो उससे विवाह करने के लिए राजी हो जाया करता था। एक से एक सुंदर युवक, सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आने लगे, जिसमें कुछ व्यापारी समुदाय के लोग भी थे और दूर दूर के 36 देशों के राजकुमार भी थे। पर दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह थी वह राजकुमारी
किसी भी राजकुमार से विवाह करना नहीं चाहती थी। पुरुषों से तो वो घृणा करती थी। एक से एक सुंदर राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, पर उसने किसी से भी विवाह नहीं रचाया। सभी राजकुमार और दूर दूर से आए हुए विवाह के लालची लोग वहाँ से उदास होकर गए। अपनी पुत्री का ऐसा निर्णय देख करके उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। इधर मायावती विवाह का नाम सुनते ही प्राण त्यागने के लिए भागती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसके माता पिता उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते थे। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। उन्हीं दिनों की बात है। उधर नगर में चोर और लुटेरों का बड़ा ही आतंक बढ़ गया था। हर रोज किसी न किसी के यहाँ पर चोरी हो जाया करती थी। तब नगर के लोगों ने इस बात की शिकायत राजा से जाकर के कर दी कि हे महाराज, हमारे घरों में रोजाना चोरी होती है, इसे रोकने का कोई न कोई उपाय कीजिए। नगरवासियों को दुखी देखते ही राजा ने अपने सिपाहियों से चोरों से छुप करके पकड़ने के लिए कहा। लेकिन दर्शक बंधु, सिपाहियों ने उन चोरों के लिए बड़ा ही पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो उन चोरों के लिए पकड़ने में असमर्थ रहे। उन चोरों के लिए नहीं पकड़ पाए। तब परेशान होकर राजा ने खुद चोर को पकड़ने का निश्चय किया और एक रात राजा जाग करके चोरों को पकड़ने के लिए निकल पड़े। दर्शक बंधु, इधर रात में तलवार लेकर राजा नगर की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। जाते जाते एक जगह उन्होंने देखी कि एक आदमी एक मकान की 4 दीवारियों से छलांग लगा रहा है। तब राजा ने तुरंत ही समझ लिया, यही वो चोर है जो रात्रि में जाकर के लोगों के घर में चोरी करता है। राजा साहब जब उस चोर के घर में गए, उस चोर ने राजा से पूछा, हे भाई, आप कौन हो? तब राजा ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह छोटा मोटा चोर हूँ और आप भी एक चोर हो। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई। तब वह चोर राजा से कहता है, हे मित्र, अगर यदि तुम चोर हो तो तुम हमारे मेहमान हुए, तो चलो तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा अतिथि सत्कार करूँगा। राजा साहब उस चोर के साथ में उस चोर के घर पर चले गए। वह चोर जंगल में गुफा बनाकर रहता था। उस गुफा में एक तहखाना था। चोरी करके चोरी का सारा धन वो चोर उसी तहखाने में रखता था। तब राजा उस चोर के तहखाने के पास जाकर के उस चोर की पूरी जानकारी निकाल ली। कुछ देर वहाँ पर ठहरने के बाद जब वह सो गया तो राजा साहब चुपके से उसकी गुफा से निकलकर चले गए। अपनी सेना की एक टोली ले जाकर के उन्होंने उस चोर के लिए चारों तरफ से घिरवा लिया। तब राजा साहब उस चोर को पकड़ कर ले आए और उसके बाद में उस चोर को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही उस चोर को मारने के लिए ले जाने लगे। वो जिस गली से उस चोर को ले जा रहे थे, उसी गली में उस बड़े के व्यापारी का घर था। व्यापारी की पुत्री मायावती अपनी छत पर खड़ी हुई उस चोर के लिए बड़े ध्यान से देख रही थी, जिसका मुंह बांधकर राजा के सिपाही उसको ले जा रहे थे। वह चोर घायल था, उसके अंग धूल से सने हुए थे। चोर को देखते ही मायावती उस पर मंत्र मुक्त हो गई, क्योंकि मायावती के लिए उस चोर से प्रेम हो गया। तब उसने अपने पिता के लिए वो सारी बात बताई। जिस चोर के लिए राजा के सिपाही मारने के लिए ले जा रहे हैं, मुझे उस चोर से प्रेम हो गया है। मैंने मन ही मन में उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। कृपया करके आप राजा से कहकर उसकी फांसी माफ़ करवा लीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राणों के लिए त्याग दूंगी। अपनी बेटी की बात सुन करके व्यापारी के लिए बड़ा ही आश्चर्य हुआ।
उसने अपनी बेटी से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो ऐसे राजाओं के बेटों के लिए ठुकरा दिया है जो तुमसे विवाह करने के इच्छुक थे। उनको छोड़कर तुम एक चोर को अपना पति बनाने की कह रही हो। जिस तरीके से इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। 1 घंटे बाद जिसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। उस व्यापारी ने अपनी बेटी के लिए बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन मायावती ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उसने साफ साफ कह दिया, उस चोर की मृत्यु के साथ ही वो अपने प्राणों के लिए त्याग देगी। बेटी की जिद के आगे हार कर वह व्यापारी भागते भागते राजा के पास में गया और कहने लगा, हे महाराज, आप हमारी सारी धन दौलत ले लीजिए, लेकिन उस चोर के लिए माफ कर दीजिए। राजा ने भी उस व्यापारी से कह दिया, इस चोर के बदले मुझे 1 करोड़ मुद्रिकाएं आप अगर दे दें तो भी मैं इस चोर के लिए नहीं छोड़ूंगा। तब उदास होकर वह व्यापारी अपने घर पर वापस लौट आया। घर आकर उसने फिर से अपनी बेटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी बेटी नहीं मानी। अब तो उसने भी उस चोर के साथ में मरने का निश्चय कर लिया था। वह स्नान करके अपने इस पूरे श्रृंगार को बनाकर पालकी में बैठकर सती होने के लिए उसी जगह पर चल दी जहां पर अपराधियों के लिए सूली पर चढ़ाया जाता था। पीछे पीछे उसके माता पिता भी रोते बिलखते हुए गए थे। इसी दौरान जल्लादों ने उस चोर के लिए सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर चढ़ा हुआ वह चोर बुरी तरीके से छटपटा रहा था। तभी उसने देखा मायावती अपने परिवार वालों के साथ में उसी स्थान पर आ पहुंची है। उस चोर के लिए यह पता चला कि मायावती ने उसे अपना पति मान लिया है। ये बात सोचकर थोड़ी देर तो वह चोर रोता रहा, लेकिन अचानक से खिलखिलाकर के हंसने लगा और हंसते हंसते उसने अपने प्राणों के लिए त्याग दिया। तब मायावती ने उसके मृतक शरीर के लिए सूली पर से उतरवाया और शमशान में ले जाकर उसकी चिता तैयार की और उसी के साथ में जलकर मरने के लिए उसी चिता पर बैठ गई। पति के प्रति ऐसा प्रेम और त्याग देखकर भगवान महादेव कैलाश छोड़कर के अदृश्य रूप से शमशान में आ गए और उससे आकाशवाणी करते हुए बोले, हे पतिव्रत स्त्री, तुमने अपने मरे हुए पति के प्रति जो भक्ति दिखाई है, इस बात से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। आज तुम मुझसे जो तुम्हारे मन में आए मांग लो। दोस्तों, आकाशवाणी सुनते ही मायावती ने भगवान शिव के लिए प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हो तो मुझे यह वरदान दो कि मेरे पिता के घर में 7 पुत्रों का जन्म हो। मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे मरने पर मेरे माता पिता जीवित नहीं रह पाएंगे। तब भगवान ने कहा, हे पुत्री, जाओ, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब भगवान ने उससे दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तब मायावती ने कहा, हे प्रभु, मैं आज दूसरा वर में यह मांगती हूँ कि आज मेरा पति जीवित हो जाए और उसकी विवेक बुद्धि धर्म कर्म के कार्य में लग जाए और उसका मन गलत कार्यों में ना जाए। तब भगवान शिव ने तथा अस्तु कहते हुए कहा, जाओ पुत्री, ऐसा ही होगा। इतना कहते ही वह चोर जीवित हो उठा। यह सब देखते ही रतनवती और उसके माता पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। व्यापारी अपनी बेटी और दामाद के लिए अपने घर पर बुला लाया। भगवान के वरदान के अनुसार उस व्यापारी के घर में 7 पुत्रों ने जन्म लिया। व्यापारी ने राजा सहित पूरे गांव में दावत करवाई। राजा ने जब यह अद्भुत चमत्कार सुना
तो उसने उस चोर के लिए अपना सेनापति बना लिया। उस चोर ने भी अपनी सारी कमियों के लिए छोड़ दिया और उस सेठ की पुत्री से विवाह करके बड़ी हंसी खुशी के साथ में रहने लगा। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आई। जब उस चोर को सूली पर चढ़ाया गया था तो वह चोर पहले तो खूब रोया, फिर खिलखिला कर के हंस पड़ा था। आखिर उसके हंसने का क्या रहस्य था? तो दोस्तों, हम आपके लिए बता दें, उसका यह रहस्य था कि वो पहले इसलिए रोया कि जो व्यापारी उसका बंधु बना हुआ था वो उसके ऋण से उड़ नहीं हो पाया, और हंसा इसलिए था कि उस कन्या ने एक से सुंदर और धनी, एक से एक बड़े राजकुमार और राजा महाराजाओं के लिए ठुकरा दिया था। उनसे उसने विवाह नहीं किया था। उस कन्या ने एक चोर के लिए अपना पति चुना, वो भी उस समय जब उसे सूली पर चढ़ाया जा रहा था। यह बात तो सच है दोस्तों। स्त्री के चित्र के लिए समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए कहते हैं, जब स्त्री रीझ जाए तो भिखारी के लिए भी स्वीकार कर लेती है, और यदि खींच जाए तो राजा के लिए भी ठुकरा देती है। अगर यदि उसका मन भटक जाए तो अपने सर्वगुण पति के लिए भी ठुकरा देती है और फकीर के लिए अपना ले। अगर यदि वह अपनी इंद्रियों के लिए बांध ले, अपने काबू में कर ले, तो भोगों के कामना के बिना ही पति के साथ में मर जाए, नहीं तो भोगों में लिप्त होकर अपना जीवन बिगाड़ ले। धन्य है नारी तेरी महिमा, तू साक्षात जगदम्बा है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। दर्शक बंधुओं, मेरा आपसे एक निवेदन है, हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन